सबसे पहले है बायोस्टैटिक्स। बायोस्टैटिक्स में है आपका मीन, मोड, मीडियन, जो कि आपका मैथमेटिकल पोर्शन है और बहुत ज़्यादा दिक्कत जाती है जिसमें, हम लोगों को भी गई थी। ये इस पूरी यूनिट के इम्पॉर्टेंट आपको बोला जाए तो फार्मूलाज हैं, कहाँ यूज़ होंगे, कैसे यूज़ होंगे, आगे बताते हैं। सबसे पहले हम करेंगे मीन, मोड, मीडियन, जिसकी हैं 3 सीरीज़: इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़, कंटिन्यूस सीरीज़। सबसे पहले हमारा टॉपिक है इंडिविजुअल सीरीज़, जिसके ये रहे आपके 2 क्वेश्चन। सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है, इसमें आप देखना एक डिफरेंस नॉर्मल से बताते हैं। अगर आएगा क्वेश्चन तो ऐसे ही लिख के आएगा इसको, ये आपके डिजिट्स हैं, इंडिविजुअल सीरीज़ है, मीन, मोड, मीडियम कैलकुलेट करना है। अगर ना भी लिखा हो इंडिविजुअल सीरीज़ है, क्वेश्चन के पैटर्न से पता चल जाएगा ना कौन सा किस सीरीज़ का और आपको कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप डिजिट काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये आपके टोटल 11 डिजिट है। ये क्यों 11 काउंट किया है आगे पता चलेगा। सबसे पहले आई, मतलब जितने भी आपके डिजिट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनको लिखना आई के नीचे, और एक्स में जो वैल्यूज़ दी हैं वो लिखना है। आपके एक्स की वैल्यूज़ सारी अरेंज कर दी। एन टोटल कितना आया, आपकी डिजिट कितने हैं, 11। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे 11, टोटल आपका जो भी आएगा वो यहाँ पे लिखना होता है। यहाँ पे 11 डिजिट है तो यहाँ पे 11 लिखा है। मीन का फॉर्मूला होता है समेशन एक्स अपॉन एन। बहुत सिंपल है, जो सारे डिजिट्स थे उनको प्लस किया, टोटल नंबर ऑफ डिजिट से जो कि 11 था, 49 इनका प्लस आया, 11 से डिवाइड ही करना था, जो आंसर आएगा वो 4.45 आएगा। देन आ जाता है आपका मीडियन। मीडियन क्या होता है, आपको मिडिल वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। मोड क्या, आपको एवरेज निकालना है, सबको जोड़कर डिवाइड कर दिया ऑल नंबर ऑफ जितने भी आपके डिजिट थे। अब यहाँ पे हमने काउंट किया था ना 11, तो ये होता है ऑड नंबर। ऑड नंबर के लिए फॉर्मूला होता है n+1 का टर्म, जो कि आपको इधर भी इसमें भी दिखाया था मैंने, इम्पोर्टेंट जो हमारे फार्मूलाज थे वो। तो ऑड के लिए जो फार्मूला होता है वो हमको पता चल गया। इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए कैसे निकालते हैं मीडियन सब, और उसके बाद आपको अरेंज करना पड़ेगा। पहली बात तो असेंडिंग ऑर्डर में 1 2 3 4, मतलब छोटा देन उससे बड़ा सबसे बड़ा। ये अरेंज कर लिया, ये क्यों इधर पे हाईलाइटेड है आगे पता चल जाएगा। वैल्यूज़ को पुट करेंगे फार्मूलाज में। n+1 था जो फार्मूला, n आपका आया था 11, 11+1 अपॉन 12 अपॉन 2, तो आपका 11+1 आ गया बेसिकली 12 डिवाइडेड बाई 2, आंसर आ जाएगा 6 टर्म। अब आपका जो 6 टर्म था, हमने यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया था ना, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज था, तो आपका जो 6 नंबर पे मतलब 6 टर्म है उस पर क्या आया आपका 4, तो इसका आंसर क्या होगा 4। मोड कैसे निकालते हैं, 2 तरीके होते हैं। सबसे पहले हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो भी होती है उसमें से वो हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 30 सबसे हाईएस्ट है एफ़, या फिर एक्स में आपका जो दिया जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है वो आपका होता है मोड। मोड का मतलब ये होता है जो नंबर मैक्सिमम टाइम आया हो, या फिर जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो, सबसे बड़ा डिजिट हो, वो होता है। तो यहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा बार क्या आया है 4, तो क्या हो गया इसका आंसर 4। अब दूसरा सवाल था, ये तो आपका जो मीडियन होता है वही 2 टाइप में होता है, ऑड या इवन। ऑड का सवाल तो ऐसे हो जाएगा, इवन का, अब इवन का फॉर्मूला होता है आपका ये, ठीक है। इवन का फॉर्मूला ये होता है मोड, अगेन आई में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने भी आपके वो हैं लिख दिया, एक्स में ये मेरे डिजिट है इनको लिख दिया। इसको लिखने के बाद एन का टोटल अपने नंबर कितने डिजिट थे 8, तो वो 8 लिख देंगे। मीन कैसे निकालते हैं, सबको जोड़ के जितने भी नंबर ऑफ डिजिट होते हैं उसे डिवाइड कर देते हैं, सिंपल। यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है 30 + 40+, इस वजह से। अब इसमें मोड का जो डिफरेंट चीज़ थी, मोड है आपका इवन डिजिट में, यानी कि 2 4 6 8। फॉर्मूला ये रहा, अगेन आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे, क्यों आगे पता चल जाएगा आगे। अब यहाँ पर आप देखोगे अपना जो फार्मूला था n डिवाइडेड बाई 2, n+1 अपॉन 2, तो n कितना है 8, 8 डिवाइडेड बाई 2, 8+1 डिवाइडेड बाई 2 अपॉन 2 टर्म। तो यहाँ आपने डिवाइड किया तो यहाँ आएगा 4, यहाँ पे अगेन आ जाएगा 4, 4+1 आ जाएगा 5। तो 4th और 5th पे कौन सा टर्म है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया था ना, तो ये दोनों टर्म है। टर्म यानी जो डिजिट वहाँ पे लिखे रहेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा ये। यहाँ पर मोड, अब यहाँ पे तो
सिंपल सी बात है, यहाँ पे दिख रहा था कि हमारे पास नंबर रिपीट नहीं हुआ है, नंबर रिपीट नहीं था। तो अब यहाँ पे जो हमारा हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी था क्या था, वो 48। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 48। अब हम आ जाएंगे डिस्क्रीट सीरीज़ पे, जो कि हो जाएगा इसका सेकंड टाइप। डिस्क्रीट सीरीज़ का सवाल ऐसा लिखा आएगा, ये रहे आपके हॉरिजॉन्टल भी लिखा रह सकता है, वर्टिकल भी। तो ये रही एक्स की वैल्यूज़ और एफ़ की वैल्यूज़। बेसिकली यहाँ पर आपको एक्स और एफ़ की वैल्यू दी थी, वहाँ पर आपको नॉर्मल, अगर एक्स ना लिखा हो, कुछ ना लिखा हो, एक सिंपल लाइन लिखी हो, ये नंबर्स हैं, इनको कैलकुलेट करना है, तो समझ जाना है इंडिविजुअल सीरीज़ है। डिस्क्रीट सीरीज़ में आपको एक्स है, एफ़ है। अब एक्स और एफ़ है तो इसका सॉल्यूशन करना है, तो सॉल्यूशन में आ जाएंगे, एक्स लिखेंगे, एफ़ लिखेंगे, आई 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबरिंग करनी होती है बेसिकली, तो वो आपको नंबरिंग कर देनी है। एक्स और एफ़ का इंटू करेंगे, जिसको डिनोट करेंगे एफ एक्स से। इनका इंटू किया, जो आंसर आया वो यहाँ लिखा। सी एफ़ क्या होता है, जो आपका एफ़ होता है उसकी फ़र्स्ट वैल्यू एज इट इज़ लिखते हैं, उसके बाद जो आपका यहाँ पर लिखा है फर्स्ट वैल्यू, उसमें ये वाली वैल्यूज़ ऐड करके प्लस करके लिखते जाते हैं। जैसे 10 + 18 = 28, 28 + 20 48, 48 + 30 78, ऐसे करके। फिर लास्ट में क्या करते हैं, यहाँ पर समेशन एफ़ का टोटल वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स का यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, पता चल जाएगा समेशन एफ़ का क्यों निकाला है। समेशन एफ़ की टोटल वैल्यूज़ निकाल ली, समेशन जहाँ लग जाता है वहाँ पे टोटल आपको कर देना होता है। ये जो सारे डिजिट्स हैं इनको प्लस कर दिया, तो ये वो होती है समेशन की वैल्यू, समेशन एफ़ = 108। यहाँ पर भी निकाल लेंगे, समेशन एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 830। मीन कैसे निकालते हैं, सबको जोड़ के डिवाइड कर देते हैं, आंसर आया था 830। यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, 830 डिवाइडेड बाई 108, आंसर आ जाएगा 7.68। देन आ जाएगा मीडियन। अब यहाँ पे कितने डिजिट हैं, 7 है, और वाला फार्मूला लगेगा, सिंपल है, n+1/2 टर्म, फार्मूला नहीं लिखा, डायरेक्ट वैल्यू पुट की है। 7 + 1/2 8 आएगा, 8 डिवाइडेड बाई 2 4th आएगा, 4th पे आपको देख लो कौन सा टर्म है, 30। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, बेसिकली आपका आंसर आएगा यहाँ पे, आंसर आएगा 8। ठीक है, 30 वो आपको, सॉरी उसमें नहीं लिखेंगे, मीडियन में आपका 4th टर्म कौन सा है, एक्स में 8, तो इसका आंसर आ जाएगा 8। 4th नंबर पे क्या है, 8। यहाँ पर क्या आया था, 4th टर्म, तो 1 2 3 4, 4th टर्म क्या है, 8, इस वजह से इसका आंसर आएगा 8। और मैंने बताया था सिंपल सी बात है, जो इसमें हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होगी वो इसका मोड होगा, तो इस वजह से इसका मोड 30 है। फिर आ जाती कंटिन्यूस सीरीज़। कंटिन्यूस सीरीज़ का सवाल ऐसा लिखा आएगा, समझ गए ना, डिस्क्रीट में एक्स एफ ऐसा लिखा आएगा, इंडिविजुअल में नॉर्मल एक लाइन लिखी आएगी, और कंटिन्यूस में ऐसा लिखा आएगा। सॉल्यूशन करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे मीन। एक्स आपको दिया है, एफ़ दिया है, अब यहाँ पे एफ एक्स नहीं एम निकालना है, एम यानी मिडिल वैल्यू, और जो आपका एफ़ है और एम है, एफ़ इंटू एम निकालना है। तो ये आपकी रही एक्स की वैल्यूज़, ये रही एफ़ की। मिडिल वैल्यू क्या होती है, 0 to 10 लिखा है ना, इसकी मिडिल क्या वैल्यू क्या है, 5, वो लिखनी है यहाँ पे। 20 10 के बीच की क्या है, 15, 20 to 30 25, 30 to 40 35, 40 to 50 45। डन। अगेन इसका टोटल कर लेंगे, समेशन एफ़ और यहाँ पर समेशन एफ़ इंटू एम, साथ में ही लिखा है, अलग अलग भी लिख सकते हैं, साथ में लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। टोटल इनका आ गया ये फार्मूला, ऑब्वियस ही बात था, ये है अपने पास, ये है, इन दोनों को साथ में लिखो, डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा आंसर। ये तुम्हारा मीन का फार्मूला हो गया, इस वजह से तुम्हारी ये टेबल बनी, आंसर आ गया ये। देन आ जाता है आपका मीडियन, राइट। तो मीडियन के लिए आ जाएंगे यहाँ पर, मीडियन में अगेन टेबल बनाई, एक्स लिखा, एफ़ लिखा, सी एफ़ कैसे निकालते थे, एफ़ की वैल्यू को लिखकर उसमें प्लस प्लस करते हुए निकाल दोगे। 3 + 8 = 11, 11 + 12 = 23, 23 + 7 = 30, 30 + 2 32। ये होता है सी एफ़ निकालने का फार्मूला। उसके बाद फार्मूला इसके लिए अलग से स्पेशल कंटिन्यूस सीरीज़ में, जो कि हमारा इधर पर भी था। कंटिन्यूस सीरीज़ का फार्मूला मैंने लिखा है यहाँ पे ये रहा आपका कंटिन्यूस सीरीज़ का मीडियन का फार्मूला, ये रहा, ठीक है।
तो वाला फार्मूला पुट कर दिया। अब इसमें एल की वैल्यू कैसे आई, तो यहाँ पे जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उस लाइन को तुम मार्क कर लो, क्योंकि अब इसी से सब कुछ आने वाला है। तो जो यहाँ पर ये 20 to 30 लिखा है, इसका जो लोएस्ट होता है एल यानी लोएस्ट, वो ले लेंगे। एल क्या है 20 एन डिवाइडेड बाई 2। एन आपका टोटल कितना आया था 32। ये देखो समेशन एफ जो आया था ना, इसी को ले लोगे तो ये होगा तुम्हारा एन की वैल्यू हो जाएगी। फिर ये 32 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा 16। इस फार्मूला के लिए यहीं पे कैलकुलेट कर लिया। एफ यानी आ जाएगा तुम्हारा हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी क्या है, जो कि यहाँ पे हमने लाइन मार्क की थी, उसमें हमने ऑलरेडी मार्क कर लिया था। और आई कितने का डिफरेंस है, 0 से 10 में 10 का डिफरेंस है, इसलिए आई इज इक्वल टू 10। वैल्यूज़ पुट करेंगे। एल की वैल्यू 20, जो आंसर आया था 16 माइनस 11 अपॉन 12 इंटू 10। 12 आपका आया एफ, डिफरेंस था 10। जो 11 माइनस जो आपका 16 माइनस 11 उसका आंसर आया 5 अपॉन 12 इंटू 10। ये जो वैल्यूज़ थी उनके अपॉन में आएगा 12, यहाँ पर आएगा, ना कि एल के अपॉन में, ना कि आई के अपॉन में। ओके, तो ये आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 12 आता है 0.41। इंटू रहेगा, पहले इंटू करेंगे क्योंकि इसमें हम आपका बोर्ड मास रूल होता है उसको अप्लाई करते हैं। देन इंटू किया, देन इंटू करने पे आया 4.16, देन प्लस कर देंगे। अब इसके मोड का फार्मूला भी डिफरेंट होता है। जो आपका मोड का फार्मूला था वो है आपका ये स्पेशली कंटिन्यूस सीरीज़ के लिए। अगेन टेबल बनाएंगे, एक्स एफ, ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपकी, एक सेकेंड इधर पे, सबसे पहले है बायोस्टैटिक्स। बायोस्टैटिक्स में है आपका मीन मोड मीडियन, जो कि आपका मैथमेटिकल पोर्शन है और बहुत ज़्यादा दिक्कत जाती है जिसमें, हम लोगों को भी गई थी। ये इस पूरी यूनिट के इम्पॉर्टेंट आपको बोला जाए तो फार्मूलाज हैं, कहाँ यूज़ होंगे, कैसे यूज़ होंगे, आगे बताते हैं। सबसे पहले हम करेंगे मीन मोड मीडियन, जिसकी हैं 3 सीरीज़, इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़, कंटिन्यूस सीरीज़। सबसे पहले हमारा टॉपिक है इंडिविजुअल सीरीज़, जिसके ये रहे आपके 2 क्वेश्चन। सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है, इसमें आप देखना एक डिफरेंस नॉर्मल सा बताते हैं। अगर आएगा क्वेश्चन तो ऐसे ही लिख के आएगा, इसको ये आपके डिजिट्स हैं, इंडिविजुअल सीरीज़ है, मीन मोड मीडियम कैलकुलेट करना है। अगर ना भी लिखा हो इंडिविजुअल सीरीज़ है, क्वेश्चन के पैटर्न से पता चल जाएगा ना कौन सा किस सीरीज़ का और आपको कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप डिजिट काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये आपके टोटल 11 डिजिट है। ये क्यों 11 काउंट किया है आगे पता चलेगा। सबसे पहले आई, मतलब जितने भी आपके डिजिट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनको लिखना आई के नीचे, और एक्स में जो वैल्यूज़ दी हैं वो लिखना है। आपकी एक्स की वैल्यूज़ सारी अरेंज कर दी। एन टोटल कितना आया, आपकी डिजिट कितने 11, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे 11। टोटल आपका जो भी आएगा वो यहाँ पे लिखना होता है। यहाँ पे 11 डिजिट है तो यहाँ पे 11 लिखा है। मीन का फॉर्मूला होता है समेशन एक्स अपॉन एन। बहुत सिंपल है, जो सारे डिजिट्स थे उनको प्लस किया टोटल नंबर ऑफ डिजिट से, जो कि 11 था। 49 इनका प्लस आया, 11 से डिवाइड ही करना था, जो आंसर आएगा वो 4.45 आएगा। देन आ जाता है आपका मीडियन। मीडियन क्या होता है, आपको मिडिल वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। मोड क्या, आपको एवरेज निकालना है, सबको जोड़कर डिवाइड कर दिया ऑल नंबर ऑफ जितने भी आपके डिजिट थे। अब यहाँ पे हमने काउंट किया था ना 11, तो ये होता है ऑड नंबर। ऑड नंबर के लिए फॉर्मूला होता है n+1 का टर्म, जो कि आपको इधर भी इसमें भी दिखाया था मैंने, इम्पोर्टेंट जो हमारे फार्मूलाज थे वो। तो ऑड के लिए जो फार्मूला होता है वो हमको पता चल गया। इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए कैसे निकालते हैं मीडियन सब, और उसके बाद आपको अरेंज करना पड़ेगा। पहली बात तो असेंडिंग ऑर्डर में 1 2 3 4, मतलब छोटा देन उससे बड़ा सबसे बड़ा। ये अरेंज कर लिया। ये क्यों इधर पे हाईलाइटेड है आगे पता चल जाएगा। वैल्यूज़ को पुट करेंगे फार्मूलाज में। n+1 था जो फार्मूला, n आपका आया था 11, 11 + 1 अपॉन 12 अपॉन 2, तो आपका 11 + 1 आ गया बेसिकली 12 डिवाइडेड बाई 2, आंसर आ जाएगा 6 टर्म। अब आपका जो 6 टर्म था हमने यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया था ना,
असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज था तो आपका जो 6 नंबर पे मतलब 6 टर्म है उस पे क्या आया आपका 4, तो इसका आंसर क्या होगा 4। मोड कैसे निकालते हैं, 2 तरीके होते हैं। सबसे पहले हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो भी होती है उसमें से वो हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 30 सबसे हाईएस्ट है एफ़, या फिर एक्स में आपका जो दिया जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है वो आपका होता है मोड। मोड का मतलब ये होता है जो नंबर मैक्सिमम टाइम आया हो या फिर जो सबसे ज़्यादा हो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो, सबसे बड़ा डिजिट हो वो होता है। तो यहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा बार क्या आया है 4, तो क्या हो गया इसका आंसर 4। अब दूसरा सवाल था, ये तो आपका जो मीडियन होता है वही 2 टाइप में होता है, ऑड या इवन। ऑड का सवाल तो ऐसे हो जाएगा, इवन का, अब इवन का फॉर्मूला होता है आपका ये, ठीक है। इवन का फॉर्मूला ये होता है मोड, अगेन आई में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने भी आपके वो हैं लिख दिया, एक्स में ये मेरे डिजिट है इनको लिख दिया। इसको लिखने के बाद एन का टोटल अपने नंबर कितने डिजिट थे 8, तो वो 8 लिख देंगे। मीन कैसे निकालते हैं, सबको जोड़ के जितने भी नंबर ऑफ डिजिट होते हैं उसे डिवाइड कर देते हैं, सिंपल। यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है 30 + 40 प्लस, इस वजह से अब इसमें मोड का जो डिफरेंट चीज़ थी, मोड है आपका इवन डिजिट में यानी कि 2 4 6 8। फॉर्मूला ये रहा, अगेन आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे, क्यों आगे पता चल जाएगा आगे। अब यहाँ पर आप देखोगे अपना जो फॉर्मूला था n डिवाइडेड बाई 2 n + 1/2, तो n कितना है 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 8 + 1 डिवाइडेड बाई 2/2 टर्म। तो यहाँ आपने डिवाइड किया तो यहाँ आएगा 4, यहाँ पे अगेन आ जाएगा 4, 4 + 1 आ जाएगा 5। तो 4th और 5th पे कौन सा टर्म है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया था ना, तो ये दोनों टर्म है। टर्म यानी जो डिजिट वहाँ पे लिखे रहेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा ये। यहाँ पर मोड, अब यहाँ पे तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे दिख रहा था कि हमारे पास नंबर रिपीट नहीं हुआ है, नंबर रिपीट नहीं था। तो अब यहाँ पे जो हमारा हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी था क्या था वो 48, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 48। अब हम आ जाएंगे डिस्क्रीट सीरीज़ पे, जो कि हो जाएगा इसका सेकंड टाइप। डिस्क्रीट सीरीज़ का सवाल ऐसा लिखा आएगा, ये रहे आपके हॉरिजॉन्टल भी लिखा रह सकता है, वर्टिकल भी। तो ये रही एक्स की वैल्यूज़ और एफ़ की वैल्यूज़। बेसिकली यहाँ पर आपको एक्स और एफ़ की वैल्यू दी थी, वहाँ पर आपको नॉर्मल अगर एक्स ना लिखा हो, कुछ ना लिखा हो, एक सिंपल लाइन लिखी हो ये नंबर्स हैं इनको कैलकुलेट करना है, तो समझ जाना है इंडिविजुअल सीरीज़ है। डिस्क्रीट सीरीज़ में आपको एक्स है एफ़ है। अब एक्स और एफ़ है तो इसका सॉल्यूशन करना है, तो सॉल्यूशन में आ जाएंगे एक्स लिखेंगे एफ़ लिखेंगे, आई 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबरिंग करनी होती है बेसिकली, तो वो आपको नंबरिंग कर देनी है। एक्स और एफ़ का इंटू करेंगे जिसको डिनोट करेंगे एफ एक्स से, इनका इंटू किया, जो आंसर आया वो यहाँ लिखा। सी एफ़ क्या होता है, जो आपका एफ़ होता है उसकी फ़र्स्ट वैल्यू एज इट इज़ लिखते हैं, उसके बाद जो आपका यहाँ पर लिखा है फर्स्ट वैल्यू उसमें ये वाली वैल्यूज़ ऐड करके प्लस करके लिखते जाते हैं। जैसे 10 + 18 = 28, 28 + 20 48, 48 + 30 78, ऐसे करके। फिर लास्ट में क्या करते हैं, यहाँ पर समेशन एफ़ का टोटल वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स का यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, पता चल जाएगा समेशन एफ़ का क्यों निकाला है। समेशन एफ़ की टोटल वैल्यूज़ निकाल ली, समेशन जहाँ लग जाता है वहाँ पे टोटल आपको कर देना होता है। ये जो सारे डिजिट्स हैं इनको प्लस कर दिया तो ये वो होती है समेशन की वैल्यू, समेशन एफ़ = 108। यहाँ पर भी निकाल लेंगे, समेशन एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 830। मीन कैसे निकालते हैं, सबको जोड़ के डिवाइड कर देते हैं, आंसर आया था 830। यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, 830 डिवाइडेड बाई 108, आंसर आ जाएगा 7.68। देन आ जाएगा मीडियन। अब यहाँ पे कितने डिजिट हैं 7 है, ऑड वाला फार्मूला लगेगा, सिंपल है n+1/2 टर्म, फार्मूला नहीं लिखा डायरेक्ट वैल्यू पुट की है। 7 + 1/2 8 आएगा, 8 डिवाइडेड बाई 2 4th आएगा, 4th पे आपको देख लो कौन सा टर्म है 30। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, बेसिकली आपका आंसर आएगा यहाँ पे, आंसर आएगा 8, ठीक है। 30 वो आपको सॉरी उसमें नहीं लिखेंगे, मीडियन में आपका 4th टर्म कौन सा है एक्स में 8, तो इसका आंसर आ जाएगा 8। 4th नंबर पे क्या है 8, यहाँ पर क्या आया था 4th टर्म, तो 1 2 3 4 4th टर्म क्या है 8, इस वजह से इसका आंसर आया 8।
और मैंने बताया था सिंपल सी बात है, जो इसमें हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होगी वो इसका मोड होगा, तो इस वजह से इसका मोड 30 है। फिर आ जाती कंटिन्यूस सीरीज़। कंटिन्यूस सीरीज़ का सवाल ऐसा लिखा आएगा, समझ गए ना, डिस्क्रीट में XF ऐसा लिखा आएगा, इंडिविजुअल में नॉर्मल एक लाइन लिखी आएगी और कंटिन्यूस में ऐसा लिखा आएगा। सॉल्यूशन करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे मीन। x आपको दिया है, f दिया है, अब यहाँ पे fx नहीं m निकालना है, m यानी मिडिल वैल्यू, और जो आपका f है और m है, f इंटू m निकालना है। तो ये आपकी रही x की वैल्यूज़, ये रही f की। मिडिल वैल्यू क्या होती है, 0 to 10 लिखा है ना, इसकी मिडिल क्या वैल्यू क्या है, 5, वो लिखनी है यहाँ पे। 20 10 के बीच की क्या है, 15, 20 to 30 25, 30 to 40 35, 40 to 50 45। डन। अगेन इसका टोटल कर लेंगे, समेशन f और यहाँ पर समेशन f इंटू m, साथ में ही लिखा है, अलग अलग भी लिख सकते हैं, साथ में लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। टोटल इनका आ गया ये। फार्मूला ऑब्वियस ही बात था, ये है अपने पास, ये है, इन दोनों को साथ में लिखो, डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा आंसर। ये तुम्हारा मीन का फार्मूला हो गया, इस वजह से तुम्हारी ये टेबल बनी, आंसर आ गया ये। देन आ जाता है आपका मीडियन, राइट। तो मीडियन के लिए आ जाएंगे यहाँ पर। मीडियन में अगेन टेबल बनाई, x लिखा, f लिखा, CF कैसे निकालते थे, f की वैल्यू को लिखकर उसमें प्लस प्लस करते हुए निकाल दोगे। 3 + 8 = 11, 11 + 12 = 23, 23 + 7 = 30, 30 + 2 32। ये होता है CF निकालने का फॉर्मूला। उसके बाद फार्मूला इसके लिए अलग से स्पेशल कंटिन्यूस सीरीज़ में, जो कि हमारा इधर पर भी था। कंटिन्यूस सीरीज़ का फॉर्मूला मैंने लिखा है यहाँ पे ये रहा आपका कंटिन्यूस सीरीज़ का मीडियन का फॉर्मूला, ये रहा, ठीक है। तो वाला फार्मूला पुट कर दिया। अब इसमें L की वैल्यू कैसे आई, तो यहाँ पे जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होती है उस लाइन को तुम मार्क कर लो, क्योंकि अब इसी से सब कुछ आने वाला है। तो जो यहाँ पर ये 20 to 30 लिखा है, इसका जो लोएस्ट होता है L यानी लोएस्ट, वो ले लेंगे। L क्या है 20, n डिवाइडेड बाई 2, n आपका टोटल कितना आया था 32। ये देखो समेशन f जो आया था ना, इसी को ले लोगे, तो ये होगा तुम्हारा n की वैल्यू हो जाएगी। फिर ये 32 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा 16। इस फार्मूला के लिए यहीं पे कैलकुलेट कर लिया। f यानी आ जाएगा तुम्हारा हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी क्या है, जो कि यहाँ पे हमने लाइन मार्क की थी, उसमें हमने ऑलरेडी मार्क कर लिया था। और i कितने का डिफरेंस है, 0 से 10 में 10 का डिफरेंस है, इसलिए i = 10। वैल्यूज़ पुट करेंगे। l की वैल्यू 20, जो आंसर आया था 16 माइनस 11/12 इंटू 10, 12 आपका आया f, डिफरेंस था 10। जो 11 माइनस, जो आपका 16 माइनस 11 उसका आंसर आया 5/12 इंटू 10। ये जो वैल्यूज़ थी उनके अपॉन में आएगा 12, यहाँ पर आएगा, ना कि L के अपॉन में, ना कि I के अपॉन में। ओके, तो ये आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 12 आता है 0.41, इंटू रहेगा, पहले इंटू करेंगे क्योंकि इसमें हम आपका बोर्ड मास रूल होता है उसको अप्लाई करते हैं। देन इंटू किया, देन इंटू करने पे आया 4.16, देन प्लस कर देंगे। अब इसके मोड का फार्मूला भी डिफरेंट होता है, जो आपका मोड का फार्मूला था वो है आपका ये स्पेशली कंटिन्यूस सीरीज़ के लिए। अगेन टेबल बनाएंगे, एक्स एफ, ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपकी, एक सेकेंड इधर पे, ठीक है, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो F1 से डिनोट हो जाएगी और उसके जस्ट ऊपर वाली होती है CF से, ठीक है। और हाँ, एक सेकेंड, यहाँ पर आपका माइनस CF था ना, तो CF की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, हाईएस्ट वैल्यू F दी थी, F CF में जो कैलकुलेट किया उससे जस्ट ऊपर वाली वैल्यू को CF कर देते हैं। ये आपकी हाईएस्ट है, हाईएस्ट के साइड में गए और एक ऊपर वाले को CF कर दिया, तो ये आपका जो यहाँ पर 11 लिखा है ना, वो ऐसे आया है। देन यहाँ पर जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी थी वो F1, उसके ऊपर वाली F0, उसके नीचे वाली F2, क्योंकि वैल्यूज़ अपन को क्या चाहिए, L आपका पहले से मिल गया था 20, F1 जो हाईएस्ट थी 12, उसके ऊपर वाली F0, और F2 जो नया आया है वो आ जाएगा F2, उसके नीचे वाला। वैल्यूज़ पुट की, 12 माइनस 8 आ जाएगा आपका 4, ये पूरा सॉल्व करोगे, माइनस माइनस प्लस होगा,
लेकिन माइनस का वो साइन आएगा, इंटू करोगे तुम्हारा आंसर 9 आना चाहिए। 9 आ गया, इंटू 10। देन ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले इंटू को किया तो इंटू करने पे इतना आंसर आएगा 4.44, और देन टोटल आंसर आ जाएगा 24.44।